अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एम्प्लॉयज़ का ग्रिड क्रिएट किया था। अब इसमें हम ट्रेनिंग्स का ग्रिड एक ऐड करते हैं जो कि इस एम्प्लॉय की चाइल्ड के तौर पे आ जाएगा, यानी कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होगा हमारा। ये जो एम्प्लॉय टेबल है ये हमारा मास्टर कंसिडर होगा और उसकी डिटेल में हमारे पास ट्रेनिंग्स का आ जाएगा, यानी कि एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट जब आप एक रो को एक्सपेंड करेंगे तो उसकी ट्रेनिंग्स आपकी सारी आ जाएंगी और सेकेंडली उसकी ट्रेनिंग्स की आप एंट्री भी उसी फॉर्म से कर सकेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है कि इस ग्रिड के आप टेम्पलेट में चले जाएंगे। कैसे होगा, आपने एरो पे क्लिक किया, एडिट टेम्पलेट पे आ गए। ठीक है, एडिट टेम्पलेट में आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिटेल रो। इस डिटेल रो के अंदर आप ऐड करेंगे ग्रिड व्यू। ये हमारा ASPX ग्रिड व्यू आ गया। अब इसको हमने डाटा सोर्स देना है, ट्रेनिंग्स का डाटा सोर्स। अभी हमारा एग्जिस्टिंग नहीं है तो हम इसको न्यू क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं दे देता हूँ ट्रेनिंग्स DS। कनेक्शन स्ट्रिंग सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम चले गए TBL ट्रेनिंग्स में। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है ID, एम्प्लॉय ID, ट्रेनिंग टॉपिक, स्टार्ट एंड डेट, सिटी, ट्रेनिंग फ़ी और एंट्री डेट को स्किप करवा दें। एडवांस में जाएं, इसकी जनरेट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट क्रिएट करें, नेक्स्ट करें। टेस्ट करना है तो टेस्ट कर लें, ये आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं, इसको फिनिश कर दें। ठीक है, ये उसने हमारे क्रिएट कर दिए इसके कॉलम्स। अब इनको हमने इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। सेटिंग किस तरह करनी है, सबसे पहले हमारे पास है एम्प्लॉय ID, तो इसको हमने कम्बो बॉक्स क्रिएट करना है और हमारे पास जो सिटी आ रहा है इसका हमने कम्बो बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें एम्प्लॉयज़ का टेबल तो है लेकिन सिटी का टेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे सॉरी, सिटी का डाटा सोर्स नहीं है। इसके डाटा सोर्स मैंने ड्रैग किया, इसका नाम मैं रख देता हूँ सिटी DS और इसका डाटा सोर्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से TBL सिटी। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ टेस्ट कर लें, नेक्स्ट। ये हमारा डाटा सोर्स क्रिएट हो गया। मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। एम्प्लॉयज़ ID हमने इसको कॉम्बो बॉक्स रखना है कि यहाँ पे सिलेक्शन होगी, बल्कि ये जो हमारे पास मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है इसमें एम्प्लॉय ID की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय ID की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपने जिस एम्प्लॉय को एक्सपेंड करना है उसी की ट्रेनिंग्स आनी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ट्रेनिंग टॉपिक चाहिए। ये ID और एम्प्लॉय ID की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसको मैं विजिबल फॉल्स कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र ना आए। इसको मैं वापस टेक्स्ट बॉक्स में ही रख लेता हूँ, टेक्स्ट कॉलम, और विजिबल मैंने इसको फॉल्स कर दिया। ट्रेनिंग टॉपिक का कैप्शन रख लेते हैं हम। ये मेरे पास आ गया ट्रेनिंग टॉपिक स्टार्ट डेट एंड डेट। ठीक है, सिटी मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कम्बो बॉक्स में और इसका कैप्शन हम रख देते हैं सिटी और फिर आ जाइए हमारे पास ट्रेनिंग फी। अब सिटी का कम्बो बॉक्स कन्वर्ट किया लेकिन कम्बो बॉक्स की वैल्यूज़ अभी सेट नहीं की। हम इसके डाटा सेक्शन में आएंगे, डाटा सोर्स ID हम सेलेक्ट करेंगे सिटी DS, टेक्स्ट फील्ड हमने सेट कर दिया सिटी और वैल्यू फील्ड हमने सेट कर दी इसकी ID। ये अब हमने इसकी, अब हमारी एक इसमें काम रह गया, हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट इसका फॉर्मेट सेट नहीं किया। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की के साथ डेट एडिट प्रॉपर्टीज़ में आ गए। यहाँ पे हम इसके डिस्प्ले फॉर्मेट स्ट्रिंग में रख देते हैं DD-MM-YYYY। D फॉर डेट, कैपिटल M फॉर मंथ और Y फॉर ईयर। अगर आप इसको स्मॉल m करेंगे तो वो मिनट्स दे देगा मंथ की बजाय। DD-MM-YYY। ठीक है, अब ये है डिस्प्ले फॉर्मेट स्ट्रिंग जो ग्रिड में डिस्प्ले करवाएगा। एडिट फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर आप न्यू रो या एडिट करते हैं तो उसमें क्या आपने डेट फॉर्मेट शो करवाना है, तो दोनों जगह पे आप वैल्यू इसकी सेट करेंगे।
इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये अब आपका ग्रिड इसमें एडजस्ट हो गया। अब सिर्फ इसमें एक चीज़ देखें, ट्रेनिंग फ़ी आपकी राइट साइड भी आ रही है, ये आपकी मर्ज़ी है, इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दें या फिर मैं इसको जिस सेल स्टाइल जो है इसका चेंज कर देता हूँ। सेल स्टाइल मैं कहता हूँ कि इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ़्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसका थीम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने अपने मेन टेबल का रखा है, ब्लू। ठीक हो गया, ये अब हमारी कुछ सेटिंग हो गई है इसकी। अब ये तो हमने बेसिकली, अच्छा इसका मैं विड्थ रखता हूँ। देखें विड्थ अभी पूरी आपकी नहीं आ रही, विड्थ आप इसकी रख दें 100%, यानी कि जितनी आपकी मास्टर डिटेल की विड्थ है उतनी ही इसकी हो जाएगी। अब देखें आपकी ट्रेनिंग टॉपिक और स्टार्ट डेट एंड डेट। अब स्टार्ट डेट एंड डेट की तो आप विड्थ सेट कर सकते हैं, वो भी सेट कर देते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट की मैं कहता हूँ विड्थ मेरे पास है 80px। ट्रेनिंग फ़ी की भी मैं 80 ही रख लेता हूँ, और सिटी की भी हम 80 रख लेते हैं। ठीक है, ये अब मेरी विड्थ की सेटिंग हो गई। ट्रेनिंग टॉपिक को हमने मैक्सिमम दे देना है, जितनी भी उसके पास स्पेस हो, बाकी इनको हमने असाइन कर दी हैं खुद से विड्थ। ट्रेनिंग टॉपिक की फ्लेक्सिबल होगी, जितनी जगह बचेगी बाकी ट्रेनिंग टॉपिक को असाइन हो जाएगी। अच्छा, अभी हमारा काम जो हुआ है ना, बेसिकली हर डिटेल के अंदर हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग का रिकॉर्ड आ रहा होगा। हमने अब इसको फ़िल्टर करना है कि एक एम्प्लॉय के अंदर डिटेल में सिर्फ उसी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग आए। तो हम यहाँ पे बेसिकली फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, हमने बेसिकली इस ग्रिड की पहले रो क्रिएट करनी है। मैं इसके सोर्स में चला जाता हूँ। ठीक है, अब ESPX ग्रिड व्यू के मैं यहाँ पे कहीं पे भी आप इसके लिखते हैं ऑन परफॉर्म इसका है ऑन, सॉरी अगर आपको इंटेलिजेंस नहीं दे रहा तो आप स्पेस प्रेस कर दिया करें, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस आ जाती है। ऑन बिफोर परफॉर्म डाटा सेलेक्ट, इस पर आप टैब प्रेस करें, फिर इज़ इक्वल टू पे क्लिक करें। उसके बाद ये आपको दे देगा कि आपने कौन सा इवेंट इसका रखना है। पेज लोड पे हमने नहीं रखना, हमने बेसिकली इसका नया इवेंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट न्यू इवेंट पे आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये खुद से एक इवेंट क्रिएट कर लेगा। ESPX ग्रिड 2 जो आपका जिसका नेम था अंडरस्कोर, ये उसने अपना नाम दे दिया। और VB में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखें उसने उसका सेक्शन क्रिएट कर दिए, जहाँ पे उसने आप इसका कोड देंगे और इस कोड को ये रन करेगा। ठीक है, जब उसने अपना डाटा सेलेक्ट करना है उससे पहले इस कोड को रन करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप चाह रहे हैं कि जब आप इसको ग्रिड को एक्सपेंड करेंगे तो अपनी एक सेशन क्रिएट कर लेगा, और सेशन में क्या आएगा, आपकी इस ग्रिड की मास्टर की। यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। वो कौन सी, इंपोर्ट्स लिखेंगे डेव एक्सप्रेस डॉट वेब। ठीक है, डेव एक्सप्रेस की आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है कि उसके कंट्रोल की, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रिड व्यू के कंट्रोल को कॉल करना है। अब यहाँ पे हम एक सेशन क्रिएट कर रहे हैं, सेशन लिखते हैं। सेशन के आपका सिंटेक्स ये होता है कि ब्रैकेट्स के अंदर आप इसका देंगे एज अ स्ट्रिंग इसका कि कौन सा सेशन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इस केस में मैं लिख देता हूँ ID के नाम से एक सेशन क्रिएट करेगा, और उस सेशन की वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पे आगे असाइन करेंगे। इसको वैल्यू हम लिख रहे हैं C टाइप, यानी कि टाइप कन्वर्जन करेगा ये। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन क्या है, सेंडर। ठीक है, सेंडर क्या है, बेसिकली ESPX ग्रिड व्यू 2 है जो हमें कमांड भेज रहा है, वही सेंडर है। कॉमा उसकी टाइप, सेंडर की टाइप क्या है, ESPX ग्रिड व्यू। ठीक है, ये उसकी टाइप आ गई, यानी कि सेंडर जो है वो एक ग्रिड व्यू है। अब डॉट करेंगे
मास्टर रो की वैल्यू। ठीक है, गेट मास्टर रो की वैल्यू फंक्शन क्या करता है कि जो इस ASPX ग्रिड व्यू का मास्टर है, यानी कि इसकी मास्टर कौन सी है, ASPX ग्रिड व्यू 1 के अंदर इसकी एक रो है जिसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं, जो इसकी मास्टर रो है उसकी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा लेगा सेशन आईडी के अंदर। ठीक है, अब वो देखते हैं की वैल्यू क्या है। डिज़ाइन में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली मास्टर टेबल आ रहा है, तो इसकी हम देखते हैं की वैल्यू। सोर्स में चले गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी की फील्ड नेम इसकी आईडी है। तो ये ठीक है, हमने बेसिकली इस मास्टर टेबल की आईडी सेशन में स्टोर करवानी है और उस सेशन को हम फिर वहाँ पे फ़िल्टर करवाएंगे। मैं दोबारा से इसके डाटा टेम्पलेट में जाता हूँ। ठीक है, ये मैं डिटेल रो इसके टेम्पलेट में आ गया जहाँ पे हमने अपना ग्रिड ऐड किया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने सेशन में आईडी स्टोर करवाई है उस आईडी की बेस पे मैं इसको फ़िल्टर करवा लूँ ट्रेनिंग्स का डाटा सेट। तो मैं अपने ट्रेनिंग्स डाटा सेट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट क्यूरी में चला जाऊँगा। सिलेक्ट क्यूरी में मैं यहाँ पे दे दूँगा कि मेरे यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं। क्यूरी बिल्डर में चले गए। इधर मैं कह देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, फ़िल्टर में हम लगा दें एट आईडी। यहाँ पे पैरामीटर हमने दे दिया उसको, ओके किया, ये अब आईडी पैरामीटर आ गया है। सिमिलरली हमें नीचे भी आईडी पैरामीटर ऐड करना होगा और इस आईडी पैरामीटर को हम वैल्यू देंगे। ये वैल्यू कहाँ से लेगा, सेशन से, और सेशन का नाम हमने रखा था वहाँ पे आईडी। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये तो था आपकी सिलेक्ट के केस में। तो अगर आपने इस ग्रिड से अब न्यू एंट्री करवानी है तो आपको इंसर्ट में भी देना पड़ेगा। इंसर्ट में आप देंगे कि एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू ये सेशन से लेगा और सेशन फील्ड हमारा है आईडी। ओके कर दें। ठीक है, अब हमने दो कर दी कि जब वो डाटा सेलेक्ट करेगा तब भी सिर्फ उसी एम्प्लॉय की देगा जिसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और जब आप इसी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसी एम्प्लॉय की आईडी जो सेशन में आपने स्टोर करवाई है वही एंटर करवा देगा इंसर्ट क्यूरी में, ताकि इसी ग्रिड में एंटर हो। अब यहाँ पे मैं इसकी एनेबल कर लेता हूँ न्यू बटन और डिलीट बटन। ठीक है, ये हम दो कमांड इसमें ले लेते हैं। सर्च वगैरह की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको हम एंड करवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अच्छा, बाकी हमने सारे काम कर लिए हैं। अब सिर्फ यहाँ पे हमारा अभी प्लस साइन नहीं आ रहा जिसकी बेस पे हमने इसको एक्सपेंड करवाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ में गए, इसकी सेटिंग्स डिटेल के अंदर आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है शो डिटेल रो, इसको ट्रू कर दें। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, टेस्ट करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया। ये वो हमारा ये रिज़ल्ट आ गया। ये मेन ग्रिड है हमारा, इसको हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। जब हमने एक्सपेंड किया तो नीचे वही ट्रेनिंग्स आ रही हैं जो इस एम्प्लॉय से रिलेटेड है। इसी तरह सेकंड हमने एक्सपेंड किया तो इस एम्प्लॉय की भी वही ट्रेनिंग्स आ रही हैं जो इससे रिलेटेड है। तो अब हम न्यू एंट्री करके देखते हैं। मैं अगर न्यू ट्रेनिंग एंटर करूँ, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग टॉपिक लिख देता हूँ, टेस्ट एंट्री, स्टार्ट डेट सेलेक्ट की, एंड डेट सेलेक्ट की, सिटी आ गई और ट्रेनिंग फ़ी आ गई।